और जिनके अपने हल्का जहां से ये एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, इनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, चौथे नंबर पे जिला परिषद पे गए। इसका मुख्यमंत्री पूरी तरह से बौखलाहट में और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है जो एक इस पद पे रहने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देता। कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सांसद राहुल गांधी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर आए दिन कोई न कोई गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अशोक अरोड़ा ने कहा, नायब सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनको इस प्रकार की शब्द वाली शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि नायब सैनी खुद अपने गिरेबान में झांक के देखे, जो पहले नारायणगढ़ की सीट को छोड़कर कुरुक्षेत्र आए थे और कुरुक्षेत्र की सीट को छोड़कर करनाल चले गए थे और अब करनाल विधानसभा की सीट को भी छोड़कर वहां से भी पलायन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी जिला परिषद के चुनाव में अपनी पत्नी तक को भी नहीं जितवा पाए थे। इसका मुख्यमंत्री पूरी तरह से बौखलाहट में और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है जो एक इस पद पे रहने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देता। कभी राहुल जी के बारे में कहते हैं कि सोनिया गांधी राहुल जी को एडजस्ट करना चाहती है, कभी दीपेंद्र हुड्डा के बारे में कहते हैं कि हुड्डा साहब उन्हें एडजस्ट करना चाहते हैं। जो लोग 5-5 बार के सांसद हैं, अब राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और एक ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने पूरा अपना बलिदान देश के लिए दिया, अपने परिवार का बलिदान, उनके बारे में इस प्रकार की बातें करते हैं। पूरे देश में 67% सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज में राहुल गांधी ने ली और एमपी बने और नंबर 2 पे दीपेंद्र हुड्डा जी ने 64% वोट रोहतक पार्लियामेंट से ली। उनके बारे में इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं और वो लोग करते हैं, वो लोग परिवार की बात करते हैं जो नारायणगढ़ से एमएलए थे, टिकट कटी, कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद थे, टिकट कटी, और अब करनाल से वहां से भागने की तैयारी कर रहे हैं। और जिनके अपने हल्का जहां से ये एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, इनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, चौथे नंबर पे जिला परिषद पे गए और इस पार्लियामेंट के चुनाव में भी अपने हल्के से भी आ रहे, गांव से भी और बूथ से भी आ रहे। वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, इस चीज की हम निंदा करते हैं। उनको बयानबाजी करने से पहले सोचना चाहिए कि किसके बारे में कह रहे हो। दीपेंद्र हुड्डा 5वीं बार का सांसद है, तो उस प्रकार की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज ये बुखलाहट में, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की बुखलाहट इस बात की भी है कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं होता कि क्या निर्णय हो। सुबह मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि चुनाव नहीं होंगे और दोपहर बाद चुनाव की घोषणा हो जाती है, क्योंकि असली मुख्यमंत्री जो है वो अब भी दिल्ली में बैठा है। ये तो रिमोट कंट्रोल से इसे चला रहे हैं और कई बार ऐसा उन्होंने समझा कि उनके फैसले बदलने लगा है, तो फिर इसके पर काटने के लिए चुनाव डिक्लेयर करा दिए। तो ऐसे आज विशेष रूप से मैं उनसे कहूंगा कि आप पहले अपने गिरेबान में झांको। छाछ तो बोले ही बोले, चल नहीं बोले जी। मैं सोचिए जिन लोगों ने कॉलोनियां काटने के अलावा कोई काम ना किया हो, आज उस प्रकार की बातें करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी बौखलाहट के चलते इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी को पता ही नहीं होता कि पार्टी में क्या चल रहा है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि पता चला है कि थानेसर में चुनाव को लेकर कुछ आपराधिक किस्म के लोगों को बुलाया गया। सीएम यहां का माहौल खराब करना चाहते हैं, जिसको लेकर अशोक अरोड़ा कुरुक्षेत्र एसपी से मिलेंगे और सीएम के खिलाफ शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे।